वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, जो एक फैट सोल्युबल विटामिन होता है। तो इसका केमिकल नेम यानी अदर नेम से इसे जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम को हम क्या बोलते हैं? रेटिनोल। और इसे कैरोटीनिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को। तो अब हम देखते हैं कि इसकी आरडीए कितनी होती है। आरडीए देखते हैं हम। आरडीए कितनी होती है? आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितनी होती है इसे, यानी कितनी हमें पर डे की ज़रूरत पड़ती है। 1 से 5 mg पर डे, यानी हमें इसकी जो ज़रूरत होती है विटामिन ए की, तो वो 1 से 5 mg 1 से 5 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। इसका सोर्स देखते हैं कि सोर्स इसके सोर्स एनिमल से मिलता है, और प्लांट से दो मेजर सोर्स है। ये एनिमल से भी हमें मिलता है और प्लांट से भी हमें मिलता है। तो प्लांट से किस किस से हमें मिलता है? प्लांट से मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी प्लांट से हमें किससे मिलता है? जितनी भी हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं, या फिर फ्रूट से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। फ्रूट से किस किस से मिलता है? जो भी जिस फ्रूट्स में येलो कलर हमें पिगमेंट दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें विटामिन ए है, जैसे पपाया और मैंगो या फिर कैरेट। तो ये कैरेट जो है, पपाया, मैंगो, ये इसके मेजर सोर्स होते हैं। कैरेट, पपाया और मैंगो ये इसके मेजर सोर्स होते हैं। ग्रीन लीफी जितनी भी हरे पत्ते की जो सब्जियां होती है, उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए। अब देखते हैं एनिमल से हमें फिश लीवर ऑयल से मिलता है। फिश लीवर ऑयल फिश लीवर ऑयल से मिलता है। और किससे मिलता है? एग से और कुछ मात्रा में मिलता है किससे? मिल्क प्रोडक्ट से। तो ये था इसके डाइटरी सोर्स, यानी कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है। एनिमल से हमें फिश लीवर ऑयल से मिलता है, एग और मिल्क से मिलता है। और प्लांट में किससे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और फ्रूट में कैरेट, पपाया और मैंगो, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। अब देखते हैं हम, जैसे एनिमल होता है, ये एनिमल है, एनिमल से हमें किस फॉर्म में विटामिन ए मिलेगा? तो एनिमल से हमें रेटिनोल और ये हमें एनिमल से रेटिनोल की फॉर्म में मिलता है विटामिन ए। यानी हम कह सकते हैं कि जो विटामिन ए है, केमिकल नेम किस बेस पे दिया गया है? रेटिनोल। यानी जो हमें एनिमल से जो विटामिन ए मिलता है, वो रेटिनोल की फॉर्म में मिलता है, जिसे हम केमिकल नेम से भी जानते हैं, विटामिन के। तो विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। तो ये रेटिनोल की फॉर्म में हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। एनिमल से किस किस से मिलता है? मैंने बताया अभी, फिश लीवर ऑयल से, एग और मिल्क से मिलता है। अब देखते हैं प्लांट से किस फॉर्म में मिलता है? प्लांट्स से मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है? बीटा कैरोटीन की फॉर्म में, बीटा कैरोटीन की फॉर्म में मिलता है। यानी हमें एनिमल से मिलता है रेटिनोल की फॉर्म में, और प्लांट से मिलता है बीटा कैरोटीन की फॉर्म में। रेटिनोल और बीटा कैरोटीन होता है,
दोनों मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से, रेटिनोल और बीटा कैरोटीन। ये प्रीकर्सर होते हैं किसके? विटामिन ए के। विटामिन ए के प्रीकर्सर होते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में इसके, कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब हम इसके बारे में फंक्शन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे जो विज़न में हेल्प करता है विटामिन ए। तो इसके कुछ फंक्शन है। मेन फंक्शन इसका विज़न को लेकर के है, यानी विज़न में हमारी हेल्प करता है। तो हम देखते हैं विटामिन ए के इसके फंक्शन। यानी फंक्शन कौन कौन से होते हैं विटामिन ए के। तो सबसे पहले क्या होता है, एक पहला फंक्शन होता है विजन मेंटेनेंस। विजन मेंटेनेंस, विजन मेंटेनेंस में हेल्प करता है। कैसे करता है? जैसे हमने बीटा कैरोटीन या रेटिनॉल की फॉर्म में विटामिन ए को लिया, यानी एनिमल से या प्लांट से, दोनों से लिया, यानी हमने विटामिन ए लिया। विटामिन ए वो किस में जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में रेटिनोल की फॉर्म में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है रेटिनोल। जब मैं एब्जॉर्प्शन वाला वो पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से कन्वर्ट होता है रेटिनोल में। तो रेटिनोल की फॉर्म में ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद ये सर्कुलेशन में आता है। सर्कुलेशन में आने के बाद ये रोड सेल पर काम करता है। रोड सेल, हमारी आई में दो टाइप्स की सेल होती है, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल वो होती है जो रात में देखने में काम करती है, हेल्प करती है, और कोन सेल वो होती है जो दिन में देखने में हेल्प कराती है। तो किस पर काम करता है? रोड सेल। रोड सेल से हमें एक टाइप का वो मिलता है प्रोटीन मिलता है, जिसे हम ऑप्सिन बोलते हैं, ऑप्सिन। और इसमें विटामिन ए मिलता है किसकी? रेटिनल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। यानी जो रेटिनल एल्डिहाइड होता है प्लस ऑप्सिन, यानी ये मिलकर के रेटिनाइल एल्डिहाइड और प्लस ऑप्सिन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? रोडोप्सिन। बनाते हैं। रोडोप्सिन क्या करता है? रोडोप्सिन हेल्प कराता है, विजन में हेल्प करता है। हेल्प इन नाइट, हेल्प इन विजन इन नाइट। यानी जो रोडोप्सिन होता है वो हेल्प कराता है किसमें? रात में देखने में। तो ये इसका एक मेन फंक्शन होता है। तो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे विटामिन ए लिया, प्रीकर्सर के रूप में लेना पड़ेगा, जैसे एनिमल से या प्लांट से। इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, सर्कुलेशन ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाकर के किस पे काम करेगा? रोड सेल पर। और रोड सेल में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे ऑप्सिन बोलते हैं। और जो विटामिन ए होता है रेटिनाइल एल्डिहाइड, जो प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। तो ये रेटिनल एल्डिहाइड प्लस ऑप्सिन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन किस में हेल्प करता है? विजन में हेल्प करता है, नाइट में देखने में, यानी रात में देखने में हेल्प कराता है। कौन? रोडोप्सिन। तो इसका मेन फंक्शन था
विजन में हेल्प कराता है। फिर इसके और भी हम फंक्शन देखते हैं, जैसे ये बोन फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। दूसरा फंक्शन होता है इसका बोन फॉर्मेशन, यानी बोन फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। और तीसरा इसका होता है इम्यूनिटी को, या पहला था विजन में मेंटेनेंस कराता है, यानी विजन में हेल्प कराता है। दूसरा है बोन फॉर्मेशन, यानी बोन बनाने में हेल्प करता है। और तीसरा होता है इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, यानी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और चौथा होता है जैसे कोई स्पेशल कोई भी डिजीज होती है, जैसे कैंसर टाइप, कैंसर की कोई बीमारी होती है, जैसे एंटी कैंसर के रूप में काम करता है, एंटी कैंसर के रूप में काम करता है। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी बचाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इससे भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये थे इसके फंक्शन। अब हम देखते हैं इसके मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन, कि किस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इसके फंक्शन थे। अब देखते हैं इसके मेटाबॉलिज्म और फंक्शन के बारे में। मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म तो हमें ये दो फॉर्म में मिलता है, किससे? एनिमल से और प्लांट से। ये दो किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है डाइटरी सोर्स, और प्लांट से, दोनों से मिलता है। तो एनिमल से रेटिनॉल की फॉर्म में मिलता है, और प्लांट से मिलता है बीटा कैरोटीनिन की फॉर्म में मिलता है। ये दोनों इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ये तो डायरेक्टली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा, डायरेक्टली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो बीटा कैरोटीन है ये चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा रेटिनॉल में, कन्वर्ट होगा। बीटा कैरोटीन क्या में कन्वर्ट होगा? ये चेंज होगा रेटिनॉल में, और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन। यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म होता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, स्टोरेज देखेंगे इसका कि कहाँ पर विटामिन ए का हमारी बॉडी में स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज के हम बारे में बात करेंगे कि विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है। स्टोरेज तो कहाँ पर होता है? ये लीवर में होता है, लीवर में होता है। और लीवर में एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, लीवर में स्पेशल सेल पाई जाती है जिसमें विटामिन ए स्टोर होता है। स्टेलेटी सेल, यानी लीवर में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्टेलेटी सेल। और किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है? रेटिनल पाल्मिटेट,
यानी इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। यानी इसका स्टोरेज, विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ पर होता है? लिवर में। लिवर में कौन सी सेल पाई जाती है? स्टेलेटी सेल, स्पेशल टाइप की सेल होती है, ये फैट सेल होती है जिसमें विटामिन ए का स्टोर होता है। यानी विटामिन ए का स्टोरेज होता है किसमें? स्टेलेटी सेल में। अब हम देखते हैं डिफिशियंसी, यानी अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, यानी विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे विटामिन ए की कमी, डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी, यानी डिफिशियंसी देखते हैं हम। तो अगर विटामिन ए हम प्रॉपर नहीं लेंगे तो उस विटामिन ए की कमी हो जाएगी। और विटामिन ए की कमी से हमें कौन कौन सी चीज़ें या चेंजेस देखने को मिलता है, ये कौन कौन सी हमें डिजीज देखने को मिलता है। सबसे पहला है, मैंने वो बताया था विजन से रिलेटेड है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। फिर दूसरा था जैसे ये थोड़ा सा इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा। यानी पहला क्या था कि इम्यूनिटी बूस्ट हो रही थी, इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही थी जब हम प्रॉपर मात्रा में ले रहे थे। अब हम उसे विटामिन ए को प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे तो क्या होगा? जो इम्यूनिटी थी वो डिक्रीज होने लगेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया कौन सी कंडीशन होती है? जीरोफ्थैल्मिया ड्राई आइज, इसे हम बोल सकते हैं ड्राई आइज, ड्राई, ड्राई आइज, ड्राई आई। और अगर ये लंबे समय तक रहता है तो ड्राई आइज लंबे समय तक रहेगी तो फिर आपको घाव देखने को मिलेगा आँख के अंदर। अगर लंबे समय से ड्राइनेस देखने को मिलती है तो उसके बाद वो उस जगह पर अल्सरेशन हो जाएगा या फिर प्रोलिफरेट हो जाएगा, वहाँ पर एक तरह से घाव सा बनने लगेगा, उसे बोलेंगे ये जीरोफ्थैल्मिया केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया देखने को मिलेगा। यानी अल्सरेशन इन आई, अल्सरेशन, अल्सर इन आई, अल्सर देखने को मिलेगा। और बिट, बिट स्पॉट, एक वाइट कलर का आँख पे जो है, आँख के अंदर जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के बराबर में जो स्कैलरा होता है ना, वाइट वाइट सा, तो वहाँ पर एक पैचेज सा देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं बिट स्पॉट। तो वो देखने को मिलेगा विटामिन ए की डिफिशियंसी से। और क्या होगा? ये उसमें क्या था, जैसे विजन में हेल्प कर रहा था तो यहाँ पर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जीरो, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो बोन है वो भी, बोन का रिटार्डेशन हो जाएगा, बोन का भी, बोन फ्रेजाइल होने लगेगी, फ्रेजाइल यानी एक तरह से बोन जो है वो वीक होने लगेगी, बोन वीक होने लगेगी। और क्या होगा? बस ये इस तरह की कंडीशनें देखने को मिलेगी। जैसे मेंटल या फिर ग्रोथ रिटार्डेशन भी इसमें देखने को मिलेगी, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। अब देखते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए का इंटेक कर लेते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए ले लेते हैं तो उसकी क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है। यानी ज़्यादा मात्रा में हम विटामिन ए लेंगे, अगर हम ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए ले लेते हैं तो क्या होगा? क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में, स्टोरेज होता है इसका, इस वजह से टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो इसे कंडीशन को हम बोलेंगे विटामिन हाइपर, हाइपर विटामिनोसिस, मिनो, मिनोसिस ए। यानी अगर हम
विटामिन का इंटेक ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, हाइपर विटामिनोसिस ए, यानी हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा और इसमें सिम्टम्स शो हो गए, सिम्टम शो हो गए इसमें, मतलब बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे जब विटामिन हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। तो उसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया और बोन या पेन देखने को मिलेगा, बोन पेन, बोन पेन देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, हेडेक। और इसमें जैसे इसमें चिल्ड्रन में ये तो होता है नॉर्मल अडल्ट में, यहाँ चिल्ड्रन में तो इसमें और एलोपेशिया, एलोपेशिया देखने को मिलेगा। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस, हेयर हेयर लॉस, हेयर लॉस हो जाएगा एलोपेशिया में। और क्या देखने को मिलेगा इसमें, डिजीनेस, यानी चक्कर आना शुरू हो जाएगा, यानी एक तरह से इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। फटीग, फटीग या फिर और भी बहुत सारी कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी, जैसे चिलोसिस, चिलोसिस, जिंजुआइटिस, जिंजियाइटिस, यानी जो गम होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। चिलोसिस, चिलोसिस, चिलोसिस क्या होता है, जो हमारे लिप होते हैं, लिप वाले कॉर्नर में ये फटने लगते हैं, इसी को हम चिलोसिस बोलते हैं। यहाँ चाइल्ड में दो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, कौन कौन सी मिलेगी, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग, ये दो कंडीशन हमें, दो सिम्टम चाइल्ड में ये देखने को मिलेंगे, हाइड्रोसिफिलिस और वोमिटिंग। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये टॉपिक है इसमें हमने चार पांच चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हमने इसका सोर्स पढ़ा, आरडीए पढ़ा, फंक्शन पढ़े, डिफिशियंसी पढ़ी, स्टोरेज पढ़ा और ये सारे सिम्टम्स पढ़े अगर विटामिन ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये विटामिन ए समझ आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।